ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2025 का। और इस अप्रैल 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। चाहे वो आपका करियर है, प्रोफेशन है, वर्क प्लेस हो, या आपके धन को लेकर के हालात हो, अर्निंग्स को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के स्थिति के विषय में बात करेंगे, या फिर आपके सुख सुविधाओं का मामला हो, या आपके प्रेम संबंधों की बात हो, वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करेंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके कैसे संबंध रहने वाले हैं इस महीने। जो स्टूडेंट्स हैं सिंह लगन राशि के, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी अपनी अपनी एजुकेशन में, और संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। इसके बाद स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका साथियों। इन सब बातों पर चर्चा होगी और अंत में देंगे आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और भी बेहतर। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि सिंह लगन राशि के जातकों की बात यहाँ पर चल रही है। अब जब क्योंकि मासिक राशिफल की बात हो रही है, ग्रहों से संबंधित जुड़ा हुआ मामला है, तो हमको ये तो आपको बताना ही है कि ये जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, ये सब ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। ये तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं वैसे तो जब ग्रहों के ही द्वारा सभी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो फिर इसका मतलब अप्रैल 2025 में जैसी ग्रहों की स्थिति होगी ट्रांजिट में, आसमान में, उसी के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है, आपके लिए फेवर कर रही है, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहां पर वो फेवर नहीं कर रहे हैं, जो ग्रह नहीं कर रहे हैं, उनसे संबंधित अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे जातकों को उनके जीवन में, कोई भी हो जाए। तो अब ये ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आइए उसी पर एक संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। और आपको ये भी साथ के साथ बताना चाहेंगे कि उन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। और जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो जैसे ही वो अपना एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाता है या एक घर से निकल के दूसरे घर में जाता है, उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं उसी समय से। जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह अभी आज आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, राशि उसने अपनी परिवर्तन किया राशि का, और फिर उसके बाद भी वो ऐसे ही देगा। हो सकता है और बहुत अच्छे देने शुरू कर दे, हो सकता है बिल्कुल ना दे, हो सकता है खराब दे। वो तो स्थिति पर निर्भर करता है, जैसी ग्रह की स्थिति होगी। तो आइए अब आपको ग्रहों से संबंधित पहले थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं अप्रैल 2025 में जो बनने वाली है। तो आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो चार्ट है ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस घर में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना के किस राशि में बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे इन्हीं के बीच में से जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह। अब वो कौन कौन से होंगे उसकी भी बात आपसे इसी चर्चा के दौरान करेंगे, और बहुत संक्षेप में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। ये मीन राशि है, अष्टम भाव है, 8th हाउस है, और गुरु बृहस्पति की राशि है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 ग्रह, पाँच ग्रह अष्टम भाव में ही बैठे हैं। ऐसा ही बहुत कम होता है, रेयर होता है कि जब इतने सारे ग्रह एक साथ हो जाए, जिसमें सूर्य भी बैठे हैं वहाँ। और सूर्य की तो ये मित्र राशि है, मीन राशि, गुरु बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। तो वैसे तो अपनी मित्र राशि में है, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। और राहु जो है, जितना पापी और क्रूर और अशुभ ग्रह माना गया है, सारे 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा ये क्रूर और पापी ग्रह होता है। और जब किसी भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है, तो समझ लीजिए कि उसके शुभ परिणामों में कमी, क्योंकि वहां पर अशुभ, बेशक चाहे वो आपस में एक दूसरे के मित्र ही क्यों ना हो, तो जब कोई भी अशुभ ग्रह बैठता है किसी शुभ ग्रह के साथ, तो उस ग्रह की शुभता को समाप्त कर देता है या कम कर देता है, अशुभता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। वो तो ये चर्चा का विषय है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, वो तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे आपके साथ। अभी तो क्योंकि ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो राहु की ये सम राशि है मीन, अष्टम भाव में, और ये पूरे महीने यहाँ पर इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी घर में, इसी राशि में। शनि की भी बात कर लेते हैं कि शनि जो है उनकी भी ये सम राशि है, मीन राशि, वो भी मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे
अपनी मित्र राशि मीन में, लेकिन उसके बाद ये 13 अप्रैल को अपना करेंगे राशि परिवर्तन और यहाँ से निकल करके जाएंगे या आने वाले अगले घर में जहाँ 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है जहाँ नवम भाव, वहां पर इनका प्रवेश हो जाएगा 13 अप्रैल को। माह के अंत तक ये वहीं बने रहेंगे। तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं 13 अप्रैल से सूर्यदेव। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो भी उन 5 ग्रहों में से एक है जो मीन राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। हालांकि ये उनकी उच्च राशि है शुक्र की, लेकिन ये वक्री भी चल रहे हैं पिछले महीने से, मार्च के महीने से। लेकिन ये अप्रैल की 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे शुक्र। उच्च की राशि तो उनकी पहले ही है, तो बहुत 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी तादाद में ये कुछ अच्छे परिणाम भी जरूर देंगे शुक्र। पूरे नहीं दे सकते क्योंकि राहु भी साथ में बैठे, पापी ग्रह, उनमें कमी तो होगी अच्छे परिणामों में। अंत में रहेंगे लेकिन ये इसी राशि में। अंत में बात करते हैं बुध की। तो बुध जो ये मीन राशि में बैठे हैं, ये इनकी अपनी नीच राशि है साथियों। यहाँ पर ये नीच अवस्था में रहते हैं। अब क्योंकि ये नीच अवस्था में यहाँ पर बने हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, ये दो ग्रह जो हैं इस बार नीच के हो रहे हैं। तो यही हो रहे हैं बुध, और दूसरे जो हैं रहेंगे बुध इसी राशि में, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। और एक है मंगल। हालांकि मंगल फिलहाल जो है वो अपनी शत्रु राशि मिथुन में है जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई ग्रह दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ग्रह तो अगले घर में बैठा है मंगल, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 11th हाउस में जहाँ पर मिथुन राशि है यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। जी हाँ, बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये 2 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे अप्रैल को अपनी शत्रु राशि मिथुन से, 11th हाउस से, और ये चले जाएंगे 12th हाउस में, द्वादश भाव में, जहाँ पर कर्क राशि है, 4 नंबर लिखा हुआ है चंद्रमा की। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो कर्क राशि में हमेशा नीच अवस्था में ही रहते हैं। तो 2 ग्रह नीच के हो गए, एक तो बुध और एक मंगल। आगे बात करते हैं केतु की। तो केतु भी जो है वो कन्या राशि में है और ये 2nd हाउस है, ये इनकी सम राशि है। पूरे महीने इसी प्रकार ये इसी राशि में बने रहेंगे। तो साथियों, ये जो स्थिति हमने अभी आपसे जिसको अवगत कराया है, ये ग्रहों की स्थिति के कारण यहाँ पर काल सर्प योग भी बन रहा है, आप चार्ट में देख सकते हैं। और व्यक्ति की कुंडली में जब काल सर्प योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष के हालातों का सामना करना पड़ता है, मगर संघर्ष एक लंबे समय तक करना होता है, ग्रह करवाते हैं, और संघर्ष के बाद फिर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखते हैं अपने लिए। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ शनिदेव ही करा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो ये बात चल रही है शनिदेव को लेकर के, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या है साथियों कि देखिए, ये जो काल सर्प योग, मैंने अभी आपसे जैसा कहा कि अधिक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे आप परेशान ना हो सुन करके भाई काल सर्प योग बन गया, अब कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको। मेहनत आपसे आपके ग्रह करवा लेंगे और आपको खुशी खुशी करनी भी होगी, और बगैर मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी क्लियर कट इंडिकेशंस हैं ग्रहों के आधार पर। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आपके राशिफल को लेकर कि आपका दैनिक राशिफल, ये मंथली राशिफल जो है, इसमें आपका जो करियर है, जो प्रोफेशन है, ये कैसा रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि भाई सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करके जब मेष राशि में जाएंगे तो भाग्य को मजबूत करेंगे, प्रबल करेंगे। 13 तारीख से लेकर माह के अंत तक पूर्ण रूप से प्रबल और मजबूत बना देंगे। लेकिन पराक्रम जो है आपका काफी प्रभावित होगा। पूरे महीने की बात हो रही है, पराक्रम में कमी दिख रही है, पराक्रम आपका कम रहेगा। साथियों, करियर में जो मैंने कहा कि आपको मेहनत अधिक करनी होगी, तो अधिक मेहनत करने के उपरांत कुछ अच्छे परिणाम भी सामने जरूर रहेंगे आप सिंगल लगन राशि के जातकों को लेकर के। और मेहनत में जितनी होनी चाहिए उसमें कमी के संकेत भी हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इनका क्या उपाय करें तो वो उपाय भी आपको देंगे छोटे छोटे से। पहले तो हमने आपको करियर के विषय में बताना था तो वो बताया है। धन के हालात कैसे रहेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी। चाहे धन का आगमन हो, धन का व्यय हो, जो भी हो, धन के हालात अच्छे रहेंगे। और धन के हालात के साथ साथ परिजनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छे। मगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में, वे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके
तो प्रत्येक गुरुवार आप केले जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों में बांटिए। प्रत्येक गुरुवार केले, पीले फल, कोई भी पीला फल हो, केले का तो हमने एक उदाहरण दे दिया। पीले फल, चने की दाल, ऐसी पीली चीजों का दान करें। और घर से नियमित रूप से गुड़ खा के निकलें। और गुड़ खा के भी नहीं निकल सकते तो गुड़ और गेहूं गौ माता को खिलाएं। ये भी आपको बहुत अच्छा उपाय हम बता रहे हैं। ऐसा करने से भी आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को तो महामध्य से माह के अंत के बीच उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उसको आप एंजॉय करेंगे अपने वैवाहिक जीवन के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने वैवाहिक जीवन को। मगर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा सा जरूर रखिए। यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का स्वयं का भी ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन का मैंने आपको बता दिया। पराक्रम थोड़ा सा प्रभावित है, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। अब उपाय आपको क्या करने के लिए हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। उन उपायों को करेंगे तो आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए मैं कहता हूं परेशानियां तो दूर होंगी, आपके लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे। पहला उपाय, काल भैरव जी की पूजा, नियमित रूप से काल भैरव जी की पूजा। दूसरा उपाय वो क्या करना है साथियों? दूसरा उपाय करना है नित्य प्रतिदिन ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला आप कर सकते हैं तो करिए। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सामान्य दिख रहा है, थोड़ी बहुत बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अगर कहीं आपने ये गुरु का जो हमने बताया है आपको ये किया तो इससे आपकी ये भी समस्या दूर होगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई दूसरा उपाय कौन सा है जिसको हमको करना चाहिए। तो साथियों, शुक्र का एक यंत्र बनवा करके आप अपने पूजा घर में अगर नहीं रखें तो रख लीजिए, और वहीं बैठ करके आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः बस इस मंत्र की भी एक माला कीजिए। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन आपके बढ़िया बने रहेंगे। जहां तक स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी अच्छा है, ठीक बना रहेगा, और मेंटेन करके चलेंगे तो और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ मैंने अभी बताया कि बहुत अच्छे रिलेशन आपके चलने वाले हैं, और जो धन का आगमन हो या धन का संचय हो वो भी अच्छी स्थिति बनती हुई दिख रही है आपके केस में। तो मैं कह सकता हूं कि इस महीने आप का जो ये महीना है अच्छे परिणाम आपको देने आ रहा है। अगर हम सभी क्षेत्रों में निकालें औसतन तो ये अच्छे परिणामों की ओर संकेत है। तो साथियों, काल भैरव जी की पूजा भी हमने आपको बताई है, वो भी आप करना है। जो मंत्र का उच्चारण बताया वो कीजिए, बाकी तो आपके सारे कार्य अपने आप ही पूरे होंगे स्वतः ही। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे जातक हैं सिंह लगन राशि के, उनका मंथली राशिफल की चर्चा, और उसके माध्यम से हमने आपको बताया कि किस किस क्षेत्र में आपको कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के एक अच्छा हॉरोस्कोप बन रहा है आपका अप्रैल 2025 के लिए, कुछ अच्छे प्रॉमिस कर रहा है आपके लिए। तो साथियों, अब आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के अतिरिक्त अगर हमारे जो वीडियोस हैं जो बनते हैं आने वाले दिनों में बनेंगे, जो भी बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं वो भी आप तक पहुंचे, उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, अब इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।